आने वाला है मैं का लास्ट एपिसोड। सब आपको बताएंगे आज के मैं के लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या बशर डिवोर्स ले लेगी या खुदकुशी कर लेगी? no! और आयरा क्या मान जाएगी? आसिफ सादी कोई अकल चेक को कोई पानी प्यार रहेगा तो अकल आ जाऊंगी। नहीं तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी बड़ी पागल हूँ। पागल हूँ। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मैं ड्रामे का फाइनली एंड आने वाला है। सेकंड लास्ट एपिसोड ऑन एयर जा चुका है। अब जो हम देखेंगे ना कमिंग वीक में देखेंगे वो ड्रामे का लास्ट एपिसोड होगा। उसमें क्या होने वाला है वो मैं बताऊंगी आज आपको कि एंड पे क्या होने वाला है। फिलहाल जो नेक्स्ट एपिसोड नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो बशरा ने खुला डिमांड की है जैद से। उसके साथ ये थी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ शुरू से और मैं तुम पर इम्पोज की गई थी, तुम्हारी पसंद नहीं थी। लेकिन हमारे जैद भाई इस बार कोई अक्लमंदाना फैसला करेंगे और बशरा को प्यार से मनाएंगे। उसको बोलेंगे भाई अब मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, तुमने खुद ही तो कहा था कि भाई मुझे डिवोर्स कभी मत देना। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही मजे का मोमेंट होने वाला है। और उधर से हमारी आयरा बाजी भी अब मान ही जाएंगी। ओ मानेगी कैसे? जब अंकल जी यानी कि आसिफ अंकल मनाने जाएंगे। आसिफ अंकल क्यों मनाने जाएंगे? क्योंकि उन्होंने आकृति उनकर आके बैठी ना तो कोई हया शर्म करेंगे, वरना अंकल जी ने पूरे ड्रामे से कोई हया शर्म नहीं आए। वैसे इस ड्रामे में हर बंदा ईगो से भरा हुआ था। मतलब यहाँ पे हम इस ड्रामे में किसी एक बंदे को मजलूम नहीं कह सकते। हर बंदे ने जितनी जिद को होई उन्हें की थी। मतलब इस ड्रामे में बहुत ज्यादा मैं थी। हालांकि अब जाके कहीं ना कहीं बशर अपनी मैं को मारा था कुछ हद तक। अदरवाइज इस ड्रामे में हर बंदे ने मैं की है। और यहाँ पे जैद का कैरेक्टर बिल्कुल फजूल बिल्कुल फारिग था। और यही वजह है कि ज़्यादा इतना हाईलाइट कि हमारे जो हाजली हैं इतने हाईलाइट नहीं हुए, उस तरह से डिस्कस नहीं हुए। और एमजे यानी कि हमारी वर्षा जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई क्योंकि उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था। दूसरे अंकल की बात करें, आसिफ अंकल जो हैं उनकी पर्सनैलिटी तो बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग थी और उसकी वजह उनकी बहुत अच्छी ड्रेसिंग थी, उनकी एक्टिंग थी, उनका स्टाइल था, वो बिल्कुल इस कैरेक्टर में ढले हुए थे और उनके बहुत सूट कर रहा था उनपे। इस ड्रामे में अंकल जी ने ना हालांकि सपोर्टिंग रोल में होते हुए एक अलग ही अपनी पहचान बनाई है इस ड्रामे में। लास्ट जो 2 एपिसोड गुजर चुके हैं जिनमें एक सेकंड लास्ट एपिसोड था, उन एपिसोड में क्या हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ वो डिस्कस कर लेते हैं पहले तो। अच्छा, उधर से बशरा जैद और सारे वापस आए हैं। आयरा की वापस घर में एंट्री होती है। मतलब कोई गल समझ आई, मतलब बिल्कुल ही वो ना ड्रामा वाला टच था। तो आगे पीछे एंट्री हो सकती थी लेकिन ठीक है ये एक अच्छा सीन बन गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आयरा ने जो इतराज किया अगर का इसमें मैं अग्री करूंगी। मतलब आयरा कितनी ही बुरी होगी, मैं तो उन्हें ब्याह किया है कुछ सोच के किया होगा ना। एडी को बेहया होगी कि अपने बारे से इल्जाम ला देगी कि तेरा जो जीजा है वो मेरे तो ऊपर लाइन मारेगा या मेरे नाल कोई ठरक झाड़ रहा है। तो वो इतनी ही बुरी तो नहीं हो सकती। ठीक है वो बुरी है, वह आई एग्री ऑन दिस, बड़ी चवल है, बहुत चवलों ने मारिया है। लेकिन लड़की में ये बात तो है कि वो अपने आप इस तरह का इल्जाम तो नहीं लगाएगी, किसी और पे अपने थ्रू इस तरह से इल्जाम तो नहीं लगाएगी ना। इस बात को हम लोग समझते हैं तो जैद क्यों नहीं समझता? जैद का कैरेक्टर शुरू से ही इतना फजूल रहा है ना, बहुत फजूल रहा है। लाइक जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि एक मर्द की पर्सनैलिटी को ऐसा होना चाहिए, जैद की पर्सनैलिटी में वो बात नहीं है। अभी अगर हम बात करें शुरू में भी जब इसने एमजे से शादी की थी तो वो इसीलिए की थी क्योंकि इसको आयरा पे भरोसा ही नहीं था। इसे अपने अब्बा की बनाई हुई साजिश पे ज्यादा एतबार था। और उसके बाद भी मल्टीपल टाइम ऐसा होता गया कि अब्बा जी ने जब कोई साजिश रही है, कोई चीज कहानी डाली है तो फौरन उस कहानी में ये जैद आ गया है। हर बार ऐसे होता रहा है। और फिर हम अगर बात करें बशरा के साथ जिस तरह से ज्यादती की इस ड्रामे में, तो ये कैरेक्टर कभी भी एक प्रॉपर एक सही वाला स्टैंड नहीं ले पाया क्योंकि इस मोमेंट पे कोई और वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं थी। जैद को अंधाधुंध एतबार करना चाहिए, उसे कहना चाहिए था कि मैं अपनी बेगम की इस बात पे एतबार करता हूँ और उस पर प्रॉपर उसको स्टैंड लेना चाहिए था। एक उसने डायलॉग शुरू बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये काफी नहीं था। इस बात पे उसको आयरा के साथ होना चाहिए। अगर हम आयरा की बात करें तो है ही चवल है। मतलब उन्हें इन्हें चवला मारिया ने शादी के बाद उसने जितनी ज्यादा स्टूपिड हरकतें की, दुश्मनों के साथ जाके काम करना शुरू कर दिया। फिर जब ये जैद चला गया था तो उसको चाहिए था कि जाके अपनी भाभी के पास में, वैसे भी अगर देखा जाए ना उसको तुक बनता ही था, एक इकलौता मर्द उसका ससुर उस घर में है, ठीक है।
कोई सास कोई नंद कोई है नहीं, तेन तुक ही नहीं पांदा सी उस घर च रहन दा। फिर उत्थे रही भी है, बाबे ने कोई इन्ना तंग नहीं किया, बाबे ने तेन बुलाया ही नहीं, पीछे 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 बदतमीजियां करदी रही है, कदी उनकी सीट जाके बैठ जाती है, तमाशा करती है, और कदी इन्हें उनकी बेगम ही फेक लिया के रख दी है और उन्हें बदनाम करने की भरपूर कोशिश की थी। मतलब ये कुड़ी किसी तो घट नहीं जो भाभी ने जाके कहती है ना कि मेरा वहां पे जीना हराम कर दिया, तुम ये कर, तू डिजर्व भी कर सी। जेड़ा अंकल जी ने कीता सी ना, वो आके थक के तेन बंद कीता सी, तू बाज ही नहीं आंदी सीगी। मतलब तुम तो पता नहीं कि दिमाग चढ़िया सी, हुण जेड़ी तेन अकल आई है ना कि मैं मुकाबला नहीं कर सकती उनसे, शुक्र तेन हुण आ गई है। मतलब तू पहले तो अखीर चवल हुई पी सी कि जैद ने जिवें तेरे विआह करके गलती करी, जैद ने तो अखीर तंग कीता सीगा। उधर हम जेड़ा आ वाले मोमेंट से ने पीछे कीते ने अंकल ने तंग कीते, ये भी नहीं आप ही कीते। अगर हम आसिफ अंकल की गलतियों की बात करें, ठीक है उसने उसके भाई के साथ जाती की, मतलब उसकी वजह से मर गया, इन्हें बहुत तंग किया, तब भी आयरा बहुत कुछ कर सकती थी, सोशल मीडिया पे बात कर सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था। उदो आयरा च कोई अकल नहीं आई, हुण जाके बहुत होशियार हो गई सी, एक नंबर दी हो गई सी। और अब जो हरकत की थी अंकल ने कि अपनी जो दामाद का झूठ छुपा लिया, वो एक गलत हरकत। मतलब सही बात है वहां पे आयरा की कि खुद तुम बेटे के भाई हो, इस तरह की बात पे इस तरह तो नहीं करना चाहिए था। और तो ना बेरजा मुंडा हैगा ना, बहुत ही ज्यादा चवल हैगा। अंकल जी ने चलो अपनी बेटी का घर बचाने नहीं किया, लेकिन पता नहीं वो कुड़ी ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਖੈਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਸਿਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਪਸੰਦ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਕਸ਼ਮਾਲਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ कशमाला ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭਾਂਡਾ फोड़ेगी, वो कहता पड़ेगी, वो भी ਦੱਸਦੇ हैं आगे जाके। अच्छा यहाँ पे ना आयरा खान का बहुत ही कोई अच्छा स्टैंड हो सकता था जो कि इसके कैरेक्टर को और पॉजिटिव कर दे। मतलब एज अ वुमेन वो यहाँ पे अगर स्टैंड ले जाती, जैसे उसके अपने भाई ने उसको बताया कि मैं जब वहां पे गया तो आयरा को कैद किया हुआ था, ये वाली बात ये आके यहाँ पे जैद को बताती और यहाँ आयरा के साथ स्टैंड लेती कि भाई आयरा ने जो है गलत होया और मुझे इस पे एतबार है। मतलब इसको खुद से आइडिया है इस बात, ठीक है चलो प्रॉपर नहीं भी करती, कहती कि भाई मैं आयरा के साथ हूँ अगर कुछ ऐसा हुआ है। मतलब कुछ ना कुछ इसको यहाँ पे पॉजिटिव साइन देना चाहिए था। इसको काफी सारी सच्चाइयों का जब पता चल गया तो यहाँ पे है ना एमजे का अगर वो वाला स्टैंड हो जाता ना कि वो एज अ वुमेन यहाँ पे इसके साथ खड़ी हो जाती, क्या करे जहाँ एमजे ने खुद को इतना बदला है तो हम इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, ज्यादा गलत बात होगी हम के मुबश्शिरा जाफर से करें हम एक्सपेक्ट। वैसे एक बात है, मतलब कितना ही बड़ा पागल हो कहेगा कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन हमारी बशरा ना खुद कहती है तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, पागल हूँ। मतलब लाइक ये बड़ा ही इसका क्यूट वाला ना चीज है कि खुद बोलती है कि मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तो यहाँ पे हम ना वर्षा की सच्चाई को अप्रिशिएट करेंगे कि पागल तो है वो, पहले पागल पर वो अलग तरह का था, अब वो जैद के चक्कर में पागल हुई है। अच्छा जैसे यहाँ पे कशमाला को सच्चाई पता चल गई थी तो ये भी हो सकता था कि यहाँ पे कशमाला आके सच्चाई बताती और कशमाला ही स्टैंड लेती। ये जरूरी नहीं था कि जैद जाके रिकॉर्डिंग निकलवाता। जैद के लिए ना इस बात पे एतबार करने के लिए ना वो रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बनती। मतलब क्या तुम्हें इस रिकॉर्डिंग की एतबार है, उस लड़की पे एतबार नहीं है तो फटे मुंह तुम्हारे इस रिश्ते के। और वैसे भी कशमाला यहाँ पे स्टैंड तो ले रही थी जैसे उसने लिया था, यहाँ पे होना चाहिए था जैद को कि उसको सच्चाई कशमाला के थ्रू पता चलती, लेकिन कशमाला ने फाइनली कोई अच्छा डिसीजन लिया कि मैं इनको तलाक लेनी, मैं बंदे ना नहीं रहना है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड देखी हमें वर्षा की, जब उसे पता चला कि उसके भाई ने उसको मारा है तो फौरन जाके ना बिल्कुल दर्द के साथ को जाके देखती, उसकी बात देखती है कहती कितना गलत किया है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा नम वाला सॉफ्ट वाला साइड देखा हमें। ठीक है अगर हम आयरा की बात करें वो है भी तो उसकी सौतन ना, तो वहाँ पे इतना ज्यादा सॉफ्टनेस हम उसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, जितनी होगी वो भी बड़ी है। अब जो बात आती है आयरा पे कि आयरा कैसे मानेगी, आयरा जो है उसको जैद तो मनाएगा कभी नहीं मानेगी, लेकिन अब जब अंकल की आसिफ अंकल की अपनी बेटी जो है वो घर आ गई है ना, वो कहेगी कि भाई अब्बा जी तुसी गलत किया, बहुत ही गलत किया किसी होर दी धी नाल ताकि तुहाडी धीया घर आके बैठी है और वही कन्विंस करेगी कि आपको जाके आयरा को मना के लाना चाहिए। तो अंकल जी जाएंगे और आयरा से फाइनली माफी मांगेंगे और आयरा को भी रियलाइज होगा कि उन्होंने भी गलतियां की थी। वैसे यहाँ पे ये टॉपिक हाईलाइट ही नहीं हुआ, किसी ने दसिया ही नहीं जैद नूं कि इन्हें की करतूत की थी, अंकल ने ओदी गलती की है। जब ये मामला हुआ था ना तब भी वीडियो बना के ना आयरा की जो आंटी को वो सीन क्रिएट किया, तब उनको जैद को भेजनी चाहिए ताकि जैद को भी आइडिया होता आयरा की ये वाली साइड का भी। लेकिन हमेशा से जैद के सामने तो मजलूम है, तो मजलूमियत का कुछ हद तक तो पर्दा हटता रहा
उधर से जो मुबशरा है उसकी पहले ही जो कंडीशन थी इस रिलेशनशिप में, जो उसकी पोजीशन थी बहुत ही वीक थी। कुछ ना कुछ हद तक उसने अपनी पोजीशन मेंटेन की थी, लेकिन उसके भरा दी फे वही उस जगह पे आ पहुंची है कि उसको अपना रिश्ता जो है ना वही बचाना मुश्किल हो गया। तो फाइनली एक अच्छा डिसीजन लिया है मुबशरा ने, और इस मोमेंट पे आके जो लिया है ना बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि मतलब ठीक है, अगर रिश्ते को रोज टूटना है तो टूट ही जाना चाहिए ना, कि मतलब हर रोज जो उसको धमकियां मिलती हैं कि भाई मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या कुछ भी, उसको इम्पोर्टेंस भी नहीं देता है। तो यहाँ पे ना बुशरा का बिल्कुल सही डिसीजन है, और यहाँ पे अगर जैद छोड़ भी देता चलो ठीक है जान छुट्टी, बट जैद नहीं छोड़ेगा। और कुछ नहीं भी होना तो जैद एटलीस्ट वो चीजें तो याद रखेगा ना कि बुशरा ने कितना कुछ किया है, उसके बदले में जैद इतना ही बुरा नहीं हो सकता कि मतलब वो उसको डिवोर्स दे दे। और जैसे कि वो बिल्कुल वो जिस तरह से वो कर रही है ना, मतलब कि तुम इस रिश्ते को कभी नहीं चाहते थे इसलिए मुझे खुला के ये पेपर्स लाए। तो यहाँ पे जो जैद कहेगा भाई मैं तेरे डिवोर्स नहीं देनी, क्योंकि तूने खुद ही तो कहा था ना। अब फाइनली होने वाली है हैप्पी एंडिंग, आयरा और वर्षा के दरमियान होने वाली है सुलह, और अब ये सुलह सवाई के साथ यहाँ पे रहने वाली हैं। मैं ड्रामे के हवाले से मेरे ख्याल से ये मेरा लास्ट ही रिव्यू होगा, क्योंकि कमिंग वीक में आ रहा है लास्ट एपिसोड। सो अगर आपको मेरा ये रिव्यू ये थ्रू आउट द ड्रामा मैंने दिया है अगर पसंद आया हो तो आपने मुझे बताना है कमेंट्स के जरिए कि कैसा है। अगर नहीं पसंद आया तो बता दो, अभी कोई गल नहीं है। अगर पसंद आया तो हमें लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और इसके अलावा आपने मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करना है और इसके बेल आइकन पर क्लिक भी करना है। राणा साहब की गल जरूर मननी है, क्योंकि उन्होंने एक व्लॉगिंग चैनल भी है, उन्होंने वजह से सब्सक्राइब कर लो। अगर उसका व्लॉग कोई पसंद आए तो यार एक बार देखो, अगर पसंद आए तो कर लो, नहीं तो फिर छोड़ो। फिलहाल